हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आशा करते उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज देखिए हमारा मायके से लेकर ससुराल तक का सफ़र कैसा चलता है। आज के वीडियो में आप मेरे मायके से लेकर ससुराल तक का पूरा सफ़र देखने वाले हैं। तो देखिए मैं सुबह सुबह उठी और उठने के बाद लगी कमरे को थोड़ा सा क्लीन करने, साफ करने, सारे बिस्तरों को तय करके अच्छे से रखने, क्योंकि एक बार मैं इस कमरे से निकल गई तो जल्दी आने का नहीं होता है। तो बिस्तर ऐसे ही रह जाते हैं, उधर पुधर हुए रहते हैं। तो मैंने कहा सुबह सुबह उठी हूँ तो सारे बिस्तरों को थोड़ा सा अच्छे से करके और धूप दिखा कर कभी लोग सबको बाकस में अच्छे से रखा जाएगा। तो आप लोगों की मॉर्निंग किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस क्या क्या किया आप लोगों ने अपनी मॉर्निंग में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से अब ये सारे जो आप लोगों को रजाई कम्बल ये सब दिख रहे हैं, ये मेरे रहने से निकले हुए थे। और अब मैं जो है सबको तय करूँगी और अच्छे से करके हटा करके सबको रखा जाएगा। और एक बिस्तर या दो बिस्तर ही रहेंगे, बाकी सबको हटाएंगे। क्योंकि मैं भी चले जाऊँगी तो घर में कोई बचेगा नहीं लेटने के लिए। जितने लोग हैं उतने लोगों का बिस्तर रहेगा। तो होता है ना, सुबह सुबह अगर आप लोग उठ जाएँ जल्दी जल्दी, जितने भी काम हो जाए उतना ही जल्दी जल्दी अच्छा रहेगा। तो मेरे मन में आया कि पहले मैं आज ऐसे करके सारे कामों को करके आगे का कमरा ठीक ठाक करके उसके बाद तब निकलती हूँ, तब आराम से और आगे का काम देखा जाएगा और क्या करना है क्या नहीं। तो देखिए इस तरीके से मैंने जल्दी 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 करके काम फ्रेश किया। उसके बाद आए थोड़ा सा शीशे में भी अपने आप को देखा, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी तब अपने को शीशे में नहीं देखा। तो बाल वाल देखिए मेरे किस तरीके से उजड़े पड़े थे। तो मैंने थोड़े से अपने लगे बाल वाल भी सही कर लूँ, फिर इसी के साथ तब कमरे से चला जाए, फिर आगे के सब लोगों से मुलाकात हुआ जाए, सबसे गुड मॉर्निंग बोली जाए। तो अभी तो मैं कमरे से ही नहीं निकली, थोड़ा सा बाल वाल अच्छे से सही सही करने लगी। फिर देखिए मैं थोड़ा सा पापा के कमरे में भी, उनके कमरे में मैंने कुछ बिस्तर ऐसे छोड़ दिए थे क्योंकि फंक्शन था तो सब लोग थे और सब लोग जा चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बिस्तर जगह जगह से पापा के कमरे में भी कुछ रखे गए, कुछ इधर उधर करके। तो मैंने कहा आज सारे कमरों को धूप दिखाने के बाद सबको अच्छे से मतलब अब रखे जाएंगे वापस में, जो मैंने आपको पहले 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 बता दिया था। तो ये रहा मेरे पापा का छोटा सा बढ़िया सा अच्छा सा कमरा। उसके बाद देखिए मेरे भाई का टाइल्स किस तरीके से लग रहा है। मेरे छोटे भाई का घर है, इसमें टाइल्स मार्बल ये सारी चीज़ें लगनी है। तो थोड़ी सी लग गई है, मैं आपको दिखाती हूँ किचन में। तो मैं पहुंच गई थोड़ा सा वहाँ पर भी देखने, क्योंकि मुझे आज अपने घर निकल जाना है। तो जब आऊँगी तो कंप्लीट ही मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि अगर लगातार काम होता रहा तो कंप्लीट ही मिलने वाला है। तो ये देखिए इस तरीके से लग चुका है। और अभी किचन से स्टार्ट है, अभी ज़मीन, ऊपर का, पीछे का कमरा, आगे का कमरा, बरामदा, ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो फिलहाल तो मैं इतने ही देखी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा अपने घर की ओर भी चला जाए। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आई बाहर और घूमते टहलते। तो ये देखिए मैं अब ये पर यहाँ पर मुझे आवाज़ अपनी थोड़ी सी म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि मैं कुछ बोल रही थी तो बच्चे हल्ला करने लगे। तो आज मुझे अपने घर जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है। काफ़ी दिन हो गए मुझे आए, तो चलिए थोड़ा सा अपने घर की भी चलने की तैयारी, क्योंकि सारे कपड़े वपड़े मैं इधर उधर करके रखी थी। अब सबको इकट्ठा करना है अच्छे से, सब समय रहते पैक हो जाए, फिर निकलना रह जाएगा। तो अभी मैं कुछ बोल रही थी लेकिन क्या करूँ, आवाज़ ही ऐसा करना पड़ा। फिर मायके से घर जाने में थोड़ा सा लगता है ना, 3 दिन 4 दिन रह लीजिए तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार अब क्या किया जाए। तो चलिए मैं आपको अपने बड़े चाचा के घर की साइड लेके चलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बालू गिरी हुई है, क्योंकि मेरे बड़े चाचा को भी उनको भी थोड़ा सा घर अभी मेंटेन कराना है, बनवाना है। तो उनके यहाँ भी बालू वगैरह गिरी हुई थी, तो जो आप लोगों को मैंने दिखाया। तो ये देखिए रहा मेरा मिराज, और ये रही उनकी थोड़ी थोड़ी आलू, ये रही मेरी चाची लाई है घास, इसकी करेंगी कटिंग। ये सब चीज़ें देख करके कभी कभी बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगता है। और उसके बाद मैं आ गई घर में आने के बाद और वही है सारे काम। एक तो आज थोड़ा सा मन भी कम लग रहा है, क्योंकि अब जाने का है ना, तो इसलिए मन भी थोड़ा सा कम लग रहा था। ये देखिए मेरे बड़े चाचा का घर, जो मैंने पहले आपको बताया था ना दिखाने के लिए, ये मेरे बड़े चाचा का घर। तो इसको भी बनना है, क्योंकि इनकी भी शादी पड़ चुकी है। तो शादी के पहले सोच रहे मैं भी कि अपना अपना घर अच्छे से मेंटेन करा लूँ। एक साइड बना हुआ है, अब इस तरफ कुछ रखा रहता था पहले, तो वो सब हटाया गया है। और यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हटा करके अच्छे से जो है किया जाएगा। और इसको भी मेंटेन चारों तरफ से घेरवा करके अपना जिस तरीके से देखेंगे बन जाएगा। मैं तो आऊँगी तो लगभग बना ही मुझे कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ जरूर रहेगा। जब काम लग गया है तो परिवर्तन तो रहता ही रहता है। तो मैं आई इनके घर में भी थोड़ा सा, मैंने कहा चलते चलते थोड़ी थोड़ी यादें ले लेती हूँ, कहाँ जल्दी लौटने को मिलेगा, मौका मिलेगा। मैंने कहा देख लूँ, क्योंकि अब ये सब चीज़ें बन जाएंगी, सब चीज़ें हट जाएंगी तो पुरानी चीज़ें गई और नई चीज़ें आ जाएंगी। तो थोड़ी थोड़ी हमारे कैमरे में सब कुछ कैद होता चला गया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं,
बताइएगा। मन में भी थोड़ा सा इस समय उथल पुथल है कि अरे अब तो घर जाना है, घर जाना है। इतने दिन तक रह ली अच्छे से मौज मस्ती करते हुए, तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। आ जाओ तो जाने का मन नहीं होता, वहाँ पहुँच जाओ तो आने का टाइम नहीं निकलता। यही सारी चीज़ें हमारे साथ तो लगी रहती हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सारे पेड़ पौधे, क्या बैगन टमाटर, ये सारी चीज़ें हमारी चाची लगा करके रखी हैं। फिर मैं आ गई, थोड़ा सा अपने भाई के पास बैठ गई। कहाँ ये समय मिलेगा, कहाँ ये मौका मिलेगा। ये मेरे छोटे चाचा के बच्चे हैं, लड़के हैं, बड़े लड़के हैं, और सब आए थे, सब घूम टहल मौज मस्ती किए। और उसके बाद देखिए लगी मैं अब अपने सारे सामान को धीरे से देखने, व्यवस्थित करने, क्या चीज़ है क्या नहीं, और सारी चीज़ों को रखना है। थोड़ा सा मीठा है उसको निकाल रही हूँ, देना है पानी वानी पीने के लिए, तो कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो करना भी चाहिए। क्योंकि उसके बाद देखिए हमारा विराज कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ के, मतलब पेड़ के ऊपर नहीं, अपने चाचू के ऊपर है। ये अमरूद क्या बोलते हैं इसको, 12 मासी। ये अमरूद 12 महीने खूब बढ़िया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे से इसमें होते हैं, बहुत बढ़िया पीले पीले, कोई खाने वाला नहीं रहता। तो ये देखिए हमारे विराज को इस तरीके से ऊपर से पकड़ के, वो बेचारा छोटा सा बच्चा है, उसको पकड़े हैं, वो तोड़ रहा है। और मैंने कहा ठीक है ठीक है। फिर मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद अभी आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है जो मैं नहीं बताई हूँ, अभी आप लोगों को बताया जाएगा। सब कुछ देखते रहिए हमारे किसमें ब्लॉग में बने रहिए। तो आप लोग जब जाने वाले होती हैं अपने मायके से ससुराल, तो आप लोग क्या क्या करती हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। दीदी आपसे भी बोल रही हूँ, मुझे पता है आपके कमेंट डेली आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। फुल वॉच करती हैं आप मेरा वीडियो, मुझे अच्छा लगता है आपको कमेंट आ जाते हैं। और मैं देखिए क्या कर रही हूँ, अपना मन पसंदीदा काम, चाय बनाना। अब होता है ना कम से कम चाय वाय तो बना के पी लूँ आराम से बढ़िया से। तो ये देखिए मैं चाय के लिए जल्दी किसी का वेट नहीं करती, मैं फटाक से बना लेती हूँ कि ये करो। हाँ कोई और काम रहता है तो सोचती हूँ कोई कर दे कोई कर दे कोई कर दे, लेकिन जहाँ चाय की बारी आती है ना, नो वेट, नो इंतज़ार, नो सस्पेंस, सीधा चाय पे टूट पड़ती हूँ चाय बनाने। बढ़िया सा रख देती हूँ बनने के लिए। थोड़ा सा चाय के पास खड़ा भी रहना पड़ता है क्योंकि नज़र हटी चाय हमारी बह गई, यही होता है हमारे साथ। कभी कभी होता है ना एडिट करते करते सांस हमारे ऊपर नीचे होने लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी चाय रख दी है बनने के लिए। और ये रहा चटनी और समोसे। अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि देखिए हमको लेने कौन आए हुए हैं। तो चटनी और समोसा जा रहा है बाहर मेहमानों को पानी देने के लिए, पीने के लिए। तो थोड़ा सा चटनी और समोसा यहाँ पे हरे हरे ट्रे में आप लोगों ने देखा, कैसा लगा, अति उत्तम हमें तो देखने में लगा। उसके बाद देखिए मैं हो गई रेडी, तैयार ससुराल जाने के लिए, मायके टू ससुराल इसको हम बोल सकते हैं, मायके टू ससुराल। तो मुझे पता नहीं क्यों कान में बड़े बड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खुले बाल कान में बड़े बड़े, ये मुझे बहुत जमता है। तो सरप्राइज़ की बात जो मैंने आपको बताई थी, तो हमारे हस्बैंड जी आए हैं हमको लेने के लिए। देखिए किस तरीके से आराम से सोफे पर बैठे हुए हैं और मोबाइल में बतिया रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी बैठ गई अपने, मेरी आदत है पता कि मेरे बाल में खजली खुजला मेरे होता रहता है। तो देखिए हमको देख के हंस रहे हैं, बैठे हैं, लेने के लिए आए हैं। तो आ गए हैं, तो अब मैं भी तैयार हूँ, मैं भी रेडी हूँ चलने के लिए। थोड़ा सा उनका फ़ोन आ गया, बात कर लें, हम भी थोड़ा सा मिल उल लें सबसे। उसके बाद अब निकलना है। काफ़ी दिन रह ली, अब चलने की बारी है। और ये रहा हमारा विराज। और सबसे इतने दिन रहने के बाद एक बार मतलब जाने में, थोड़ा सा घर से निकलने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन अब लेने वाले आ गए सवारी, तो शिकारी को तो जाना ही पड़ेगा। सवारी शिकारी वाला सिस्टम है। तो हमारा बैग वैग सब निकल के बाहर जा रहा है। इतने दिन खुशी का माहौल था, सारी चीज़ें थी, अब निकलते हूँ अपने घर की तरफ। तो ये रहे हमारे चाची, ये रहा हमारा विराज, हमको थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए आए। और बेचारा देखिए किस तरीके से खड़ा है, अब उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है। इतने दिन तक थी, खूब मज़ा आया, खूब हमारे इसने वीडियो खूब बनाई है। जितनी मेरी वीडियो हिलती डुलती आधी तिहाई आती है, ये सारी हमारे विराज की देन रहती है। उससे बेचारा छोटा सा, जितना उसका मन पड़ता है उस तरीके से कैमरा घुमा देता। तो फिर हमारी गाड़ी देखिए निकल दी, अब हम चल दी अपने घर। हो गया मायके टू ससुराल, वही मेरा हाल। तो अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इतने दिन तक बहुत मौज मस्ती हो गई, अब घर में भी थोड़ा कुछ देखा जाए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हम हमारी और
मैं क्या बोलूँ, मैं तो एडिट करने में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है आज कि मैं अब क्या बताऊँ। फिर देखिए आधे रास्ते हम पहुँच आए हैं, बस थोड़ी दूर पे मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ। अब घर में आते मन पूरे घर के काम सारी चीज़ें, मतलब कहीं और रहो तो दिमाग को तो नहीं लगता कि हाँ घर में क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है नहीं है। लेकिन अब दिमाग में चलने लगा कि घर पहुँचते ही ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, ये नहीं वो नहीं। तो चलिए चलते हैं। और चलते मन मैं घर में क्या चीज़ स्टार्ट करती हूँ, क्या काम करना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं अपने घर में पहुँच चुकी हूँ, प्रवेश कर चुकी हूँ, और मेरा बच्चा मेरा बैग वगैरह लेकर के खुशी खुशी सब घर के अंदर ला रहा है कि मैं इतने दिनों बाद अपने घर वापस आ रही हूँ। गई थी फिर आ भी गई, लेकिन आते आते मन थोड़ा सा हो जाता है दुखी। लेकिन मैं बताती दिखाती किसी को नहीं, क्योंकि मेरी हंसने और हंसाने की थोड़ी सी आदत है, थोड़ी सी क्या थोड़ी ज़्यादा ही है। तो आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना मन पसंदीदा काम किया, चाय बनाई और बैठ कर पहले खड़े होकर गेट के पास पहले थोड़ी देर के लिए चाय पिया। फिर थोड़ा सा मन हल्का हो गया। उसके बाद काम तो काम है, काम तो करने ही रहेंगे। काम है, अब इतने दिन तक मायके में खूब मौज मस्ती हो गई, अब सीरियसली हो गया काम। अब घर के कामों को देखना है, करना है, सारी चीज़ों को संभालना है, क्या चीज़ें छूटी हैं क्या नहीं। क्योंकि वो बच्चे तो गए नहीं थे, बच्चे तो यहीं रह गए थे, तो घर ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं और भी कुछ काम। तो ये देखिए पहले बैग से मैं अपने कुछ ज़रूरी सामान है वो सारे निकालूंगी। उसके बाद फिर अपने घर के रूटीन जो डेली होते हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह, दोपहर, वो सारे कामों में मैं अपने आराम से लग जाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को मायके टू ससुराल वाला जो सिस्टम था आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा, और हमारे ब्लॉग में क्या कमी है क्या नहीं वो भी सब प्लीज़ बताते जाइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा ब्लॉग और बन गया। बनने के बाद ये देखिए जो कान वान मैंने पहना था वो सारी चीज़ें अब मैं रख रही हूँ हटा कर, क्योंकि अब शाम का समय है तो शाम को तो मैं कुछ ऐसा कुछ पहनती नहीं। तो कितने दिन हो गए थे भगवान की पूजा वूजा किए, तो कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद अब थोड़ा सा अपने लड्डू गोपाल को देख लूँ, और भगवान को थोड़ा शाम का समय है तो दिया बाती हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं गई थी तो ये सारी चीज़ें। हाँ बिटिया रानी मेरी तो लड्डू गोपाल का ध्यान दे रही थी, क्योंकि मैं फ़ोन तो बता देती थी ऐसा करना वैसा करना, फिर देखते देखते भी उनको पता चल जाता कि इतने टाइम पे ये चीज़ करना है, इतने टाइम पे वो चीज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो लड्डू गोपाल को नाश्ता कराते हुए, खाना वाना खिलाते हुए, उनको अच्छे से भोग लगाते हुए, और अपने शाम को जो मेरा शाम का समय है भगवान की आरती वारती करते हुए इसी में मैं अपना वीडियो करूँगी द एंड। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कैसा नहीं प्लीज़ हाँ दीदी जिनका कमेंट आता है वो बताइएगा। ये हमारे लड्डू गोपाल का छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बिस्तर है। अब मैं इनको अच्छे से सुला दूँगी, क्योंकि रात हो गई है, इनका सोने का वक्त हो गया है, सोने का टाइम हो गया, तो इनको अच्छे से सुला दूँगी बढ़िया से तकिया वकिया लगा करके, क्योंकि भगवान खुश हम खुश, मन प्रसन्न, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए मैंने उनको अच्छे से उड़ाया, भगवान से मनाया कि मैं इतने दिन तक नहीं थी, प्लीज़ इसके लिए थोड़ा सा क्षमा याचना। और ये हमारी बगल में आरती हो गई। इसी के साथ मैं ब्लॉग करूँगी अपना समाप्त। जय सिया राम, जय भोलेनाथ। और आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए और गुड नाइट।